Hey guys, how are you? Hope you are watching my lectures on legal terms and phrases. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So let us start with some more legal terms and phrases. First is evasion of tax. What do you mean by this term? जहाँ पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, यू आर अवॉइडिंग, इंटेंशनली आप टैक्स पेमेंट अवॉइड कर रहे हो आइदर थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स. हाँ, अगर लेट पेमेंट कर रहे हो दैट इज़ नॉट अ इवेजन ऑफ टैक्स, that you can say it is an error or loophole. But evasion of tax means where you are avoiding to pay tax through fraudulent means. Is it clear? Next, eviction. Eviction means बाहर निकालना, सिंपल लैंग्वेज में बाहर निकालना. ठीक है, किसी को प्रॉपर्टी से एक्सपेल करना, किक आउट करना, आइदर बाय अ सूट या फिर अ क्लेम ऑफ सुपीरियर टाइटल टू द प्रॉपर्टी और एक्शन विच प्रिवेंट द टेनेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन पोजेशन. इज इट क्लियर? दैट इज एविक्शन. नेक्स्ट, एविडेंस. जहाँ पे आप प्रूफ दे रहे हो, ट्रायल में प्रूफ प्रेजेंट कर रहे हो एंड दैट इज़ अलाउड बाय द जज. उससे आप जज को कन्विंस कर रहे हो कि दीज आर द एलिज्ड मटीरियल फैक्ट्स टू द केस. It may include oral testimony of the witness. एक्सपर्ट्स के भी एविडेंस लिया जाता है ऑन टेक्निकल मैटर्स. डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हो, पब्लिक रिकॉर्ड्स शो कर सकते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट्स, फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द एविडेंस. देयर कैन बी अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऑल्सो. ठीक है, क्या सर्कमस्टांसिस थी, क्या हुआ था उस टाइम पे. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ एविडेंस. Then charts, maps, models, everything to use to demonstrate or explain matters. They are not the evidence themselves, but testimony based upon such items and marks on such material may be evidence. Is it clear? Next, ex delicto. Ex delicto. Ex delicto means it is a Latin term and it is used for a reference to something that arises out of a fault or wrong, but not out of contract. Is it clear? It is a reference of something to something that arises out of a fault or wrong, but not out of contracts. For example, of only academic interest today, it identified actions which were civil wrongs. This is ex delicato. Is it clear? Next, ex officio. Ex officio means from the office. It is used to describe someone who has a right because of an office held, such as being allowed to sit on a committee simply because one is president of the corporation. Is it clear? Vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Clear? Next, ex parte. Ex parte means for one party. ठीक है, वेयर है कि ये टेम्प्ररी ऑर्डर्स भी होते हैं. जनरली क्या है कि अगर एक पार्टी डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा है, देन कोर्ट कैन गिव एक्स पार्टे जजमेंट, सॉरी एक्स पार्टे ऑर्डर. इज इट क्लियर? दिस इज एक्स पार्टे. Ex post facto. Ex post facto means post क्या होता है? आफ्टर. So it means after the fact. It refers to the laws adopted after an act is committed, making it illegal although it was legal when done, or increasing the penalty of a crime after it is committed. Is it clear? So ex post facto क्या है? जब आपने वो ऑफेंस कमिट किया था, एट दैट टाइम इट वाज इलीगल, बट आपके ऑफेंस करने के बाद उसको इलीगल बना दिया, दैट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो. इज़ इट क्लियर? एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन क्या है? जब आपका ट्रायल चल रहा है तो एक एडवोकेट है, ही इज़ क्वेश्चनिंग अ विटनेस, दैट इज़ एग्जामिनेशन. डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी है. इज़ इंट्रोगेशन. डायरेक्ट एग्जामिनेशन में एक अटॉर्नी, एक एडवोकेट है, क्वेश्चन आंसर करता है विटनेस से. क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? दैट इज़ डन बाय द ऑपोजिट एडवोकेट, ऑपोजिट लॉयर.
इवन अ लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाते हैं? सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में। इसलिए लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? विच पुट वर्ड्स इन द माउथ ऑफ द विटनेस और सजेस्ट द आंसर। इन सिंपल लैंग्वेज आई टेल यू कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या है? सिर्फ हाँ या ना में आपने आंसर देना होता है। इज इट क्लियर? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज़ कि एक्सेप्शन क्या है। कोई जनरल रूल है, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर्मल ऑब्जेक्शंस ड्यूरिंग ट्रायल टू द रूलिंग ऑफ अ जज ऑन एनी मैटर इंक्लूडिंग रूलिंग्स ऑन द ऑब्जेक्शन एविडेंस टू शो टू अ हायर कोर्ट दैन द लॉयर डिड नॉट एग्री विद द रूलिंग। In modern practice, it is not necessary to take exception to a judge's adverse ruling, since it is now assumed that attorney against whom the ruling is made objects. This also keeps the transcribed record from being cluttered with shouts of exception. In contracts, statutes, or deeds, a statement that some matter is not included. Next, exception in deed. There is certain notation in a deed of title to real property which states that certain interests such as easement or a life estate are not included in transfer of title. Is it clear? Next, excessive bail. Excessive bail क्या है? It is an amount of bail ordered posted by an accused defendant. Posted by an accused defendant which is more than necessary or usual to ensure he or she will make court appearance, particularly in relation to minor crimes. अगर excessive bail claim की जाती है, then defendant can make motion for reduction of bail, and if it is not granted, he or she can then apply directly to a court of appeal for reduction. Is it clear? That is excessive bail. Next, exchange. एक्सचेंज क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की बुक दी, आपने मुझे टॉट की बुक दे दी है, दैट इज़ एन एक्सचेंज। इज इट क्लियर? सो अ ट्रेड और barter प्रॉपर्टी, गुड्स and services for other property, goods or services, unlike a sale or employment in which money is paid for the property, goods or services. So it is an act of making a trade or barter. Next, excise. Excise means tax upon the manufacture, sale or for a business license or a charter. It is distinguished from a tax on real property, income or estates. Is it clear? That is excise tax. Exclusionary rule. Exclusionary rule. ये जो रूल है, दिस रूल दैट एविडेंस सिक्योर्ड बाय इलीगल मीन्स, जो एविडेंस इलीगल मीन्स से लिया गया है, एंड इन बैड फेथ दैट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ क्रिमिनल ट्रायल, मीन्स की एक्सक्लूड किया गया है वो। इज इट क्लियर? Exculpatory. Exculpatory means it is again applied to evidence which may justify or excuse an accused defendant's action and which will tend to show that defendant is not guilty or has no criminal intent. Is it clear? Excusable neglect. Excusable neglect means a legitimate excuse for the failure of party or his or her lawyer to take required action like filing an answer to a complaint on time. ठीक है, वो कोई legitimate excuse लेती है पार्टी, वाई या उसका लॉयर एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज़ ले रहे हैं टू टेक कि वो वाई ही इज़ नॉट एबल टू टेक दी रिक्वायर्ड एक्शन, कि उसने जैसे कंप्लेंट का आंसर क्यों नहीं फाइल किया, उसके लिए वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ योर एक्सक्यूजेबल नेग्लेक्ट। ये यूजुअली कहाँ पे क्लेम किया जाता है? क्लेम टू सेट असाइड अ डिफ़ॉल्ट जजमेंट फॉर द फेलियर टू आंसर इन द पीरियड सेट बाय लॉ। ना अगर डिफेंडेंट ने कंप्लेंट लूज़ कर दी है या ही फेल्स टू कॉल हिज और हर अटॉर्नी इन द कोर्ट, विल बी लेस, कोर्ट क्या है, लेस लीनियंट होंगी।
In any event, defendant must also show he or she had some worthless defense. Is it clear? So you are clear with the excusable neglect. Next, execute फिनिश करना, कंप्लीट करना. इज इट क्लियर? या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना, उसको भी हम एग्जीक्यूट कह सकते हैं. प्रॉपर्टी सीज करनी अंडर द कोर्ट ऑर्डर. टू पुट टू डेथ पर्सन टू अ सेंटेंस रेंडर्ड बाय अ कोर्ट. इज इट क्लियर? एग्जीक्यूटेड अगेन, टू हैव बीन कंप्लीटेड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. इज इट क्लियर? या जो भी फॉर्मेलिटी थी किसी डॉक्यूमेंट को, उसको एग्जीक्यूट करना था, साइन करना था, वो आपने कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन मीन्स कि जो एक कोर्ट के ऑफिसर का ऑर्डर था. एग्जीक्यूशन मीन्स act of getting an officer of the court to take possession of the property of a losing party in a lawsuit on behalf of the winner, sell it and use the proceeds to pay the judgment. That is execution. The procedure is to take the judgment to the clerk of the court and have a writ of execution issued, which is taken to the constable or other authorized official with instructions on what property to execute upon. Is it clear? That is execution. Next, executive clemency. Now this is the power of the president, especially in criminal cases, to pardon a person convicted of a crime. मीन्स कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें कि कम्यूट कर दें उसकी सेंटेंस, रिड्यूस कर दें फ्रॉम डेथ टू अनदर लेसर सेंटेंस. सो दिस पावर इज़ विद द प्रेसिडेंट. ये पावर से वो अपनी मर्जी, ये है कि ही विल लुक द रीज़न फॉर एक्सरसाइजिंग दिस पावर. इज इट क्लियर? दैट इज़ एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मीन्स ये जो प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है, दे डिक्लेयर दैट विच हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ एंड इट इज़ यूजली बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी पावर्स एंड रिक्वायरिंग नो एक्शन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. इज इट क्लियर? एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज. एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज मीन्स ये कौन क्लेम करते हैं? पहले प्रिविलेज प्रेसिडेंट क्लेम करता है या फिर कोई और हाई ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, दैट ही और शी डिड नॉट आंसर अ रिक्वेस्ट. उसे कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ही और शी नीड नॉट आंसर अ रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट और पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द ग्राउंड दैट सच रिवीलेशन वुड हैम्पर इफेक्टिव गवर्नमेंटल ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटर. Executor, he is the person who is appointed to administer the property of a person who has died, leaving a will which nominates that person. अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो जज उस पर्सन को अपॉइंट कर देगा एग्जीक्यूटर. तो एग्जीक्यूटर है वो इंश्योर करे कि जो पर्सन की डिज़ायर थी विल में, जो विल में उसने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की है, दैट शुड बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू दी विल. इज इट क्लियर? दैट इज़ एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी मीन्स अभी जो परफॉर्म नहीं किया, दैट हैज़ येट टू बी परफॉर्म्ड. सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन इन विच ऑल और पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन डन. इज इट क्लियर? एग्जीक्यूटरी इंटरेस्ट. Executory interest means it is an interest in the property which will only pass to another in the future or never if certain event occurs. Clear? Executress. It is a Latin for female executor. The term executor is now unisex. Is it clear? Next, exemplary damages. एग्जाम्पलरी डैमेजेस कौन सी होती हैं? ऑफन ये प्यूनिटिव डैमेजेस होती हैं, और ये जो डैमेजेस हैं दैट आर रिक्वेस्टेड अवॉर्डेड इन अ लॉ सूट. लॉ सूट में ये अवॉर्ड की जाती हैं व्हेन द डिफेंडेंट्स विलफुल एक्ट वर मैलिशियस, वायलेंट, ऑपरेसिव, फ्रॉडुलेंट, रेकलेस. अब एग्जाम्पल क्या है? एक्ट वारंटिंग एग्जाम्पलरी डैमेज. Publishing that someone had committed murders when the publisher knew it was not true but hated the person. इस वजह से उन्होंने
कर दिया, दैट आर एग्जाम्पलरी डैमेजेस पब्लिश कर दिया. एन एक्स हस्बैंड ट्रैशेस इज फॉर्मर्स वाइफ्स प्रॉपर्टी, एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिलेंगी. इज इट क्लियर? सो दीज डैमेजेस, ये जो एग्जाम्पलरी डैमेजेस आर अवॉर्डेड बोथ एज अ पनिशमेंट एंड टू सेट अ पब्लिक एग्जाम्पल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पशन. एग्जाम्पशन मीन्स अगर हम इनकम टैक्सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्सेशन अ क्रेडिट गिवन फॉर ईच डिपेंडेंट, blindness or other disability and senior citizens, which results in a downward calculation in tax levels. So these are not to be confused with deductions which reduce gross income upon which taxes are paid. Is it clear? That is exemption. Secondly, right to be excluded from, exclude किसको exemption मिली है कि he will not perform this job. Is it clear? Such as not being subject to attachment of one's wages if one is in a low income bracket. That is a exemption. Next, exhibit. It means a document or object जिसमें photograph भी include होती है, introduced as evidence during a trial. Is it clear? That is exhibit. These are subject to objections by opposing attorneys just like any evidence. Secondly, a copy of the paper attached to a pleading, declaration, affidavit or other document which is referred to and incorporated to the main document is the exhibit. So guys, I wind up my lecture here. In the next session, I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.